गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऑलरेडी क्वेश्चन 12 पढ़ चुके हैं, तो बाकी बचे हुए इस एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 13, 14 एंड 15, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बच्चों, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, बहुत बार बोला है कि कभी भी अगर आपने कोई क्वेश्चन आसानी से हल करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझे। तो चलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर जैसा कि मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप सबके पास अपनी अपनी बुक होनी चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी बुक पर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें, जिसकी डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं। वहां लिखा हुआ है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ लाइट हाउस एट द सी लेवल। एक लाइट हाउस है बच्चे, जिसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है दी हुई। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? देयर इज अ लाइट हाउस, कहां पर? सी लेवल पे, ठीक है। वहां से फ्रॉम ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द सी लेवल, सॉरी, इसके टॉप से, यानी कि ये जो हमारे पास है, ये जो लाइट हाउस है, इसके टॉप से हम खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हैं। सी में 2 शिप्स चली आ रही हैं। एक शिप है पॉइंट सी पर, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है 30 डिग्री, और दूसरी शिप जो है वो कहां पर है? वो पॉइंट डी पर है, और उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है 45 डिग्री एंगल का। तो हमें प्यारे बच्चों ये बताना है कि शिप सी और शिप डी के बीच में कितनी दूरी है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। बच्चों, जब भी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां देखिए, जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करता हूं तो मैं कहां देखूंगा? ऊपर की तरफ देखूंगा, यानी कि जो ऊपर एंगल बन रहा है आई साइड के लेवल से ऊपर एंगल बनेगा, वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम आई साइड के लेवल से नीचे ग्राउंड पे देखते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो ग्राउंड है, ये जो सी लेवल है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से एक शिप जो मुझे दिख रही है पॉइंट सी पर, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिया हुआ है ये, यानी कि 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होने की वजह से अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था तो ऑटोमेटिकली ये भी 30 डिग्री बन गया। देन वहीं पर वो कह रहा है कि एक और शिप है, ये दोनों शिप एक ही लाइन में है, और जो शिप सी है वो एग्जैक्टली इसके बिहाइंड है बच्चों। तो वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है डी पर, यानी कि ये पूरा एंगल, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। बच्चों, हमें क्या सॉल्व करना है? ये जो 2 शिप के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि CD, इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन। लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस दिया हुआ है, इसकी हाइट को हम AB मान लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमें गिवन था, तो AB कितना हो गया प्यारे बच्चों? AB हमारे पास हो गया 75 मीटर, 75 मीटर हो गया बच्चों। इज इट क्लियर? एंड लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप, 2 शिप इज इक्वल टू x मीटर। तो मैं क्या करता हूं, 2 शिप के बीच का जो डिस्टेंस है उसको x ले लेते हैं बच्चों। क्लियर है बेटा? तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये हमें दिया हुआ है।
और हमें क्या दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं। इट इज गिवन, क्या दिया बच्चों, दो एंगल दिए हैं। कौन सा, एक एंगल दिया बी डी ए, क्या दिया, एंगल बी डी ए, कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। और दूसरा एंगल है हमारे पास कौन सा, एंगल बी सी ए, दैट इज 30 डिग्री। दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है बच्चों। तो बेटा जैसा हम पहले क्वेश्चन में अप्लाई करते आए हैं, बार बार हम tan की हेल्प लेते हैं, तो यहां पर भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ले लेते हैं पहले, बी ए डी, कौन सा, ए बी डी क्या लीजिए, बी ए डी क्या लीजिए, बी डी ए क्या लीजिए। तो हम ले लेते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। तो बेटा यहां पर अप्लाई करते हैं tan यूजुअल एंगल, मेरे पास सॉरी 60 लिख रहा हूं, यहां पर एंगल 45 दिया हुआ है, 45 डिग्री। tan क्या होता है, tan बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर क्या है सर, ए बी, और बेस क्या है प्यारे बच्चों, बेस है ए डी, बेस क्या है ए डी। तो बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं टॉप पर, सर 1 हो गई, ए बी कितना है 75 हो गया अपॉन ए डी। तो यहां से ए डी की वैल्यू मिलके आ गई हमारे पास बच्चों, ए डी इज इक्वल टू कितना आया 75 मीटर, 75 मीटर। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछले क्वेश्चन की वीडियो में भी आपको कहा था, जब एंगल 45 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम लेंथ के होते हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास जो इस ट्रायंगल का बेस आया एबीडी का, एडी वो एबी के बराबर आया हुआ, देखिए 75 डिग्री। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल के पास, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा रह गया, हमेशा दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो फिर से टेंजेंट अप्लाई करेंगे, tan थीटा, थीटा चूंकि इसमें 30 है, परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों राइट ट्रायंगल एबीसी में परपेंडिकुलर क्या हो गया सर, एबी, और बेस क्या हो गया, बेस सर पूरा का पूरा एसी आएगा क्योंकि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है बच्चों। तो tan 30 कितना हो गया सर, √3 इज इक्वल टू एबी 75। तो AC क्या है बच्चों, AC है हमारे पास ये पूरी लेंथ, तो आपने AD यहां पे 75 निकाल दिया था, तो इसलिए AC क्या बन गया सर, x प्लस 75 आ जाएगा। वेरी गुड, x प्लस 75। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया x प्लस 75 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 75 आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 17√3। तो अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि x की वैल्यू। तो यहां से हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 75√3 माइनस 75। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमें कॉमन दिख रहा है क्या, 75, तो क्या बच गया √3 माइनस 1 मीटर। सो x क्या था आपने माना, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन टू शिप्स, जो दो शिप के बीच में डिस्टेंस है वो है 75√3 माइनस 1 मीटर। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों। तो एक बार फिर बेटा, हमें एक लाइट हाउस दिया हुआ था जो कि समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ था। उस लाइट हाउस के टॉप पर चढ़ के जब कोई एक बंदा दूर से आती हुई दो शिप को देख रहा था, तो जो दूर वाली शिप थी वहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो टावर से नीचे देख रहा था ना समुद्र लेवल पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। जो उससे पास हुई शिप, तो आप जानते हैं जो डिस्टेंस जितने ऑब्जेक्ट पास होगा ऑब्जर्वर के, तो एंगल उतना ही बड़ा होता जाता है बेटा।
तो ये एंगल 45 डिग्री बना रहा था। तो हमने क्या सॉल्व करना था, दो शिप के बीच का डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इसको एक्स ले लिया, पहले ये लिया ट्रायंगल एबीडी, तो वहां से ट्रायंगल एबीडी परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हमने एडी की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, दूसरा ट्रायंगल ले लिया यानी कि एबीसी। तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से लगाते हुए, परपेंडिकुलर एबी था, बेस हमारे पास पूरा एसी आ गया x + 75। तो यहां से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को नोट करें बच्चों, जल्दी करिए बेटा। ओके बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। और जल्दी से मेरे साथ अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, A 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। वो क्या कर रही है, उसने एक बैलून देखा उड़ते हुए, उसने एक किसी दूरी पर बैलून देखा उड़ते हुए, और वो बैलून वर्टिकली ग्राउंड से ऊपर कितना है, 80.2 मीटर की ऊंचाई पर देखा उसने बच्चों। क्लियर है बेटा, ये वहां से उस बैलून में जो उस लड़की ने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज टू द बैलून इज 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, a 1.2 meter tall girl observe a balloon, उसने एक बैलून ऑब्जर्व किया जो कि वर्टिकली कितना, ये वर्टिकली ये ग्राउंड लेवल से, AC इज द ग्राउंड, यहां से 88.2 मीटर था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए गर्ल की हाइट, लेट AB इज द गर्ल, let AB is the girl, is the height of girl, ऐसे क्या लीजिए। तो इसका मतलब यहां पर AB कितना हो गया, AB हो गया आपके पास 1.2 मीटर। पहले हम जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक लड़की है, उसने एक बैलून को ग्राउंड लेवल से वर्टिकली, इस तरह से नहीं, वर्टिकली बेटा 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। और वो कैसा था, वो फ्लो करके जा रहा है, वो चल रहा है हॉरिजेंटली, ऐसे नहीं कि लगातार वो क्लाइंब कर रहा है, हॉरिजेंटली ऐसे उड़ के जा रहा था। यहां से जब उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कुछ टाइम के बाद जब वो बैलून उड़ के पॉइंट डी पर आ गया, तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बताओ, जब लड़की ने इनिशियली देखा था बैलून, वो पॉइंट ई पे था, अब बैलून जो है वो पॉइंट डी पर है, तो बताइए ई और डी के बीच की दूरी कितनी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन आज का, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। हमें क्या बताना है, ये डिस्टेंस बताना है, ई और डी के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ए बी क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ए गर्ल, यहां पर ग्राउंड बैलून की हाइट, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को H रख लूं, तो यहां पर हाइट ऑफ ए बैलून, हाइट ऑफ ए बैलून, ये जो बैलून की हाइट है, बैलून की हाइट है, वो हम ले लेते हैं EH, EH ले लो या DC ले लो बेटा, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी हॉरिजेंटली, इसने ऊपर हाइट गेन नहीं की, हॉरिजेंटली ये उड़ रहा है बच्चों। तो कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर दिया हुआ है। तो ओके, तो बच्चों यहां से देयरफॉर अगर 88.2 मीटर से हम गर्ल की हाइट निकाल दें, तो मेरे पास EF यानी कि DG दोनों बराबर हैं, दोनों कितने रह जाएंगे, 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर माइनस करेंगे, तो यानी कि ये रह जाएगी 87। नाउ इट इज आल्सो गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक एंगल दिया हुआ है EBF 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, और दूसरा एंगल
कौन सा है, एंड एंगल DBG, एंगल DBG ये कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन द बैलून, यानी कि मुझे ED क्या लीजिए या FG ये कैलकुलेट करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं BEF, BEF ये ले लेते हैं बेटा। तो चलिए tan अप्लाई करते हैं। tan एज यूजुअल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो गया सर, EF हो गया, वेरी गुड। और बेस क्या हो गया सर, BF, बेस आ गया BF। तो प्यारे बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हमेशा याद रखना √3 EF ये देखिए कितना आ गया सर 87 डिवाइडेड बाय BF, क्या आ गया BF। तो यहां से हम BF क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया BF विच इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय √3। ये बेटा मेरे पास BF की वैल्यू आ गई। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहां पर रैशनलाइजेशन हम जानते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। इसका फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा। ये आ गया 87 √3 और √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे 3। और हम जानते हैं बेटा हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि 29 3 होता है हमारे पास 87। तो मेरे पास BF की वैल्यू आ गई 29 √3। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ गया 29 √3, ये वैल्यू आ गई बेटा। ये अब मैं क्या करता हूं, दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। इन राइट ट्राइंगल कौन सा, अब मैं ले लूंगा BDG, कौन सा BDG। तो यहां पर भी tan अप्लाई करते हैं, ये आ गया tan 30, tan फिर से आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों tan 30 की वैल्यू सर 1/√3, परपेंडिकुलर क्या आ गया इस ट्राइंगल में DG, एंगल के सामने DG अपॉन बेस, बेस है BG, क्या है BG। तो प्यारे बच्चों 1/√3 DG, ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है, DG और EF दोनों बराबर हैं किसके इक्वल, 87 के इक्वल। किसके इक्वल, 87 के इक्वल। तो बेटा BG इस ट्रायंगल का बेस है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं BF प्लस GF या FG, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। नाउ फर्दर ये आ गया 1/√3 87। बेटा हमने BF की वैल्यू यहां पर ये देखिए ये कैलकुलेट की है, तो BF की ये वैल्यू डाल देते हैं, क्या है 29 √3 प्लस GF। ये GF सॉल्व करना है क्योंकि GF ही है डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। ये आ गया 29 √3 प्लस GF इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 87 √3। तो प्यारे बच्चों GF की वैल्यू क्या आ गई 87 √3 माइनस 29 √3। तो बेटा 87 √3 में से 29 √3 जाएंगे तो कितना बचेगा 58। कितना बचेगा 58 √3। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे कह लीजिए, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख रहा हूं बिटवीन टू बैलून्स
दो बैलून्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना आ गया 58√3 मीटर। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि एक लड़की है जिसकी हाइट थी 1.2 मीटर, वो यहां पर खड़े होके एक बैलून को उड़ता हुआ देख रही थी। जब वो देख रही थी तो उसकी आंखों से बैलून तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, यहां से देख रही थी पॉइंट बी से, पॉइंट बी पर है उसकी आंखें, यहां से देख रही थी तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री। उसने देखा कि जो बैलून है वो इस तरह नहीं है, स्लांट हाइट में नहीं फ्लो कर रहा था, उड़ रहा था, वो क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टली उड़ के जा रहा है ऐसे। इसका मतलब ग्राउंड से जो उसका डिस्टेंस था, ये जो था TH और DC ये सेम रहा है। तो प्यारे बच्चों ये गर्ल थी AB जिसकी हाइट 1.2 थी, यानी कि FH और GC ये सारे एक रेक्टेंगल बने होने की वजह से ये सारी लेंथ बराबर है। तो बच्चों ये 88.2 है, इसमें से 1.2 माइनस किया तो मेरे पास निकल आया EF या DG कितना 87। ये एंगल 60 था, ये एंगल 30 था। पहले मैंने इस ट्रायंगल को लिया, tan थीटा अप्लाई किया, थीटा 60 था, परपेंडिकुलर EF बेस BF। तो यहां से प्यारे बच्चों हमारे पास BF की वैल्यू आ गई। यहां पर मैंने इसको रेशनलाइज किया था। तो BF आने के बाद मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, वो लिया BDG, फिर tan अप्लाई किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 87 है DG, ये DG परपेंडिकुलर और DG की ये वैल्यू देखिए 87। उसके बाद इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BF जो सॉल्व किया था उसकी वैल्यू डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से GF देखो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून्स, GF कह लो या ED कह लो। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हो आप GF इक्वल टू दिस और GF, और इसको हम ED भी कह सकते हैं बच्चे, ED बिकॉज 58√3, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है ना FGDE, ये एक रेक्टेंगल होने की वजह से आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं बच्चों, तो इसलिए आप GF कह लो या ED कह लो, दोनों सेम आ गया बताइए। तो इस तरह से हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया। बड़ा आसान था क्वेश्चन, देखने में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या दिया हुआ है, बैलून किस तरह से। कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि बैलून तो हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब वो इस तरह से वर्टिकली उसकी जो हाइट थी वो तो बढ़ती रहेगी। बेटा वो नहीं हमें पूछा, वो कह रहा था बैलून हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लोट कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो जल्दी से इस वीडियो को आप देखें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें बच्चों, जल्दी करिए बच्चों। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं, आप वहां पे एक क्वेश्चन को उसकी स्टेटमेंट को पढ़े। ए स्ट्रेट हाईवे अप्रोचिंग टू ए टावर, एक हाईवे है जो कि एक टावर के पास अप्रोच कर रहा है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि एट पॉइंट बी। वो क्या देख रहा है, उस रोड पर एक कार चली आ रही है उस टावर की तरफ। इस पॉइंट पे खड़े होकर वो देख रहा है कि एक कार चली आ रही है, और इसका मतलब टॉप से जब कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है 30 डिग्री। इज इट क्लियर? क्या कह रहा है, एक बार फिर दोहरा रहा हूं। इस टावर के टॉप पर एक पर्सन खड़ा है, वो एक कार को देख रहा है जो रोड से टावर की तरफ आ रही है, फुट ऑफ टावर की तरफ। तो वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ 30 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट होने की वजह से ये भी 30 डिग्री बन गया बच्चों। और कार की स्पीड कैसी है, ये यहां पर पॉइंट है मेन, इस पे ध्यान देना है। ए कार इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी लास्ट मोमेंट तक, जब तक वो यहां पे नहीं पहुंचेगी। आफ्टर 6 सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। कहता है कि जब वो कार चली आ रही थी, दूर थी, तो एंगल छोटा होगा। जब कार 6 सेकंड बाद उसके पास पहुंच गई, किसके, फुट ऑफ द टावर के पास, एट पॉइंट सी पर, यानी कि डी से सी तक आने में उसको 6 सेकंड लगे हैं, याद रखना इस पॉइंट को। अब वो कहता है कि इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर यानी कि ए पर पहुंचने में उसको कितने सेकंड लगेंगे।
यदि D से C तक वो 6 सेकंड में आया है तो C से A तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये एक क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन है यहां पर हमें क्या बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना है, टाइम बताना है बच्चों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी हमारे पास बन गया 60 डिग्री। क्या बन गया? 60 डिग्री। तो टावर की हाइट कितनी है वो भी अगर दी हुई है वो भी देख लीजिए, और यदि नहीं दी हुई है तो 1 मिनट मैं भी नोटबुक पे चेक कर लेता हूं। ओके, हाइट इज नॉट गिवन, हाइट इज नॉट गिवन। ओके, नो इशू, ठीक है, हाइट नहीं दी हुई है हमें बच्चों। तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ ए टावर, हाइट ऑफ ए टावर। टावर की जो हाइट है वो हम ले लेते हैं ए बी, ए बी, ठीक है बच्चों। अब एंड इट इज गिवन, हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इट इज गिवन, दो एंगल दिए हुए हैं, उनको जरा ध्यान पूर्वक हम लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है एंगल बी सी ए, क्या दिया है, यानी कि एंगल सी कह सकते हैं आप, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमें दिया हुआ है पॉइंट डी पर बना एंगल डी दैट इज 30 डिग्री। ये गिवन है प्यारे बच्चों। फिर एज यूजुअल हम पहला राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल कौन सा ले ले, ए बी सी, क्या ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं tan को, tan थीटा, थीटा क्या है इसमें 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। तो क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बार बार लिखना है ताकि अब तो याद हो गया होगा। ये हो गया आपके पास √3, परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों, सर ए बी, क्या है ए बी, और बेस क्या है सर ए सी, क्या है ए सी। तो इसका मतलब सर यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी क्या हो गया, दैट इज ए सी √3, ए सी √3, ठीक है, √3 टाइम्स ए सी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर √3 को पहले लिखना है तो पहले भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो √3 ए सी, यानी कि ए बी कितना हो गया, √3 टाइम्स ए सी के डिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल के पास, और वो ट्राइंगल है इन राइट ट्राइंगल, कौन सा आ गया सर, ए बी डी, ए बी डी। तो चलिए यहां पर tan अप्लाई करते हैं। tan एंगल क्या है प्यारे बच्चों, मैं बड़े आराम से धीरे धीरे लिख रहा हूं ताकि आप मेरे साथ साथ इसको समझते जाएं। तो tan 30 मेरे साथ साथ बोलेंगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कौन है इसमें, सर ए बी, और बेस कौन है सर, बेस तो पूरा लंबा वाला ये जो टर्म आ रही है ए से डी तक, ये सारी आएगी क्या, बिल्कुल प्यारे बच्चों, यानी कि ये आएगा ए डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी कितना आ गया, ए बी की ये वैल्यू यूज कर सकते हैं बच्चों अगर हमें करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको √3 ए सी। सो बच्चों जरा यहां पर आइए, मैंने ए बी की वैल्यू डाल दी यहां पर, कौन सी, √3 ए सी। ये क्या है ए डी, ए डी को जरा ध्यान से देखें, क्या मैं ए डी को ऐसा लिख सकता हूं, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ठीक है बेटा, ए सी प्लस सी डी। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया आपके पास ए सी प्लस सी डी। प्यारे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करिए, ये √3 और √3 मिलकर 3 बनेंगे, AC, तो 3 टाइम्स AC इज इक्वल टू AC प्लस CD, ये बनी मेरे पास एक इक्वेशन। तो 3AC माइनस AC इज इक्वल टू क्या आ गया, CD। तो ये बन गया ट्वाइस AC
इज इक्वल टू सी डी। इसका मतलब AC कितना आ गया, AC आ गया CD अपॉन 2। ये जो AC डिस्टेंस है किसके इक्वल है, CD अपॉन 2 के। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का हाफ है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का हाफ है। कार कैसे चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। सर यदि ये डिस्टेंस इसका हाफ है और कार अपनी एक ही स्पीड से चली जा रही है, तो क्या इसका मतलब निकलेगा कि अगर इधर 6 सेकंड लगे हैं तो अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी हाफ लगेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों आप। सिंस डिस्टेंस AC is half of CD as we know, and यहां पे लिख सकते हैं कार इज रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये लाइन जरूर लिख दे देना, यूनिफॉर्म। मैंने आपको कहा था ना भाई स्पीड का कुछ काम है यूनिफॉर्म वर्ड का, यूनिफॉर्म स्पीड। और जो कार है वो एक ही यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड के साथ वो कार भाग रही है। इसका मतलब टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट C टू पॉइंट A is half of time taken from D to C। कहता है कि जितना टाइम D से C तक लगा, अब चूंकि AC इस डिस्टेंस का हाफ था, कार एक ही स्पीड से भाग रही है तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड का टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डिस्टेंस जो AC है वो CD का हाफ है। डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो गया, क्योंकि स्पीड एक जैसी थी, सेम स्पीड से वो चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही थी। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ये। ठीक है, तो याद रखना बच्चे ये, तो यही मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये एक बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हम इस चैप्टर को यहां पे क्लोज कर रहे हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, अपनी कॉपी पे सारे के सारे नोट्स बनाएं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और रेडी रहिए अपने अगले चैप्टर, जो चैप्टर आप कहेंगे मैं उसकी वीडियो पहले बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, पहले उसकी इंट्रोडक्शन बच्चों। तो हमने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर ले और नोट्स बनाएं। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा बच्चों। एक चीज और याद रखना, बड़ी जल्दी मैं आप लोगों के साथ मैथमेटिक्स क्लास 10th का बेसिक और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और एक सैंपल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि हम ये जाने किस तरह से 80 आउट ऑफ 80 हम स्कोर कर सकते हैं बच्चों। तो एक छोटा सा ट्रिक है उसके लिए, और मैं वो टारगेट अचीव करने के लिए आप लोगों की पूरी मदद करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद बच्चों।